अब है विविध प्रश्नावली 6। 1 से लेकर 5 प्रश्नों में मान ज्ञात करना है। पहला है tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ सारणी में देखेंगे और tan 60 का मान है वो √3 है। तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर है वो 3 हो गया। प्रश्न नंबर 2 है 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कोस 60 का मान। तो 2 का 2 इंटू यहाँ पर sin 60 का मान सारणी में होता है √3/2 का होल स्क्वायर इंटू कोस 60 का मान है वो 1/2। तो 2 इंटू स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 और 2 से हो जाएगा यहाँ 4 इंटू 1/2। 2 से 2 काटेंगे और इसका जो आंसर है वो है 3/4। प्रश्न नंबर 3 है यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 है। क्या दे रखा है? कोसेक थीटा बराबर 2/√3। तो अब आपको यहाँ पर देखना है, चूंकि √2/3 है वो कोसेक वाली लाइन में किसका मान है? ये है 60 डिग्री का। ये है कोसेक 60 डिग्री का। तो अपन इसकी जगह यानी कोसेक थीटा बराबर इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? इसकी जगह लिख सकता हूं कोसेक 60 डिग्री। दोनों तरफ कोसेक से कोसेक कट जाएगा और जो थीटा का मान है वो आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4 में यहाँ दे रखा है कोस स्क्वायर 45। तो यहाँ कोस स्क्वायर 45, कोस का मान ज्ञात कर देखना है। कोस 45 का मान है सारणी में 1/√2 है का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2। प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर थीटा का मान है वो दे रखा है 45 डिग्री। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो 1 माइनस कोस और 2 थीटा का मान 45 डिग्री रख देंगे बटे साइन 2 और थीटा का मान है वो 45 डिग्री। तो यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा? कोस 90 डिग्री बटे में हो जाएगा साइन 90 डिग्री। 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो गया 1 माइनस, यहाँ पर कोस 90 का मान सारणी में देखेंगे तो 0 होता है और साइन 90 का मान 1 में से 0 घटाएंगे 1/1 और भाग देंगे तो 1। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। प्रश्न नंबर 6 है सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है कोस 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री का सारणी में मान होता है वो 1/2 होता है। अब लेंगे राइट हैंड साइड। लेने पर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। तो 2 इंटू कोस 30 का मान है वो सारणी में देखते हैं तो वो होता है √3/2। क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर होगा यहाँ माइनस 1। 2 इंटू यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बटे में आ जाएगा 4 माइनस 1। यहाँ से काटेंगे 2 बार, यहाँ हो गया 3/2 माइनस 1/1 लिख सकते हैं इसको। और लेंगे यहाँ पर लघुत्तम 2 आएगा, भाग देंगे 1 और गुणा करेंगे 3 माइनस भाग देंगे 2 गुणा करेंगे 2। यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1/2। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में भी 1/2 था और राइट हैंड साइड में भी 1/2 है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री और यहाँ पर साइन 60 का यदि अपन मान देखते हैं तो वो है √3/2। अब लेंगे अपन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेने पर लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। मान रखेंगे तो 2 का 2 इंटू tan 30 का मान यदि सारणी में देखते हैं तो 1/√3 होता है। tan 30 का मान 1/√3 और यहाँ पर 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहाँ से ये ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे यहाँ पर 1/1 लिख सकते हैं प्लस स्क्वायर से ऊपर 1 हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3। ये हो गया 2/√3
√3 बटे लघुत्तम लेंगे, अब भाग देंगे 3 बार, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो गया 2/√3 बटा 4/3। अब यहाँ पर 4/3 का लग रहा है भाग, तो ऊपर जाएगा तो 2/√3 इंटू क्या हो जाएगा 3 ऊपर 4 नीचे, काटेंगे 2 बार, क्या बच गया यहाँ पर बच गया 3/2√3। अब यहाँ पर करेंगे हर का प्रमेयीकरण, क्या करेंगे हर का प्रमेयीकरण, तो 3/2√3 गुणा करना है √3 से ऊपर और √3 से ही नीचे, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √3 और 3, यहाँ इससे 3 हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा 2, इससे तो 2 है ही और इन दोनों से मिलकर 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और क्या बच जाएगा √3/2। लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आया था √3/2, राइट हैंड साइड में भी क्या आया है √3/2, तो क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का सारणी में मान देखेंगे तो ये होता है 1/2, क्या होता है यहाँ पर 1/2। अब लेंगे अपन राइट हैंड साइड लेने पर, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर मान रखते हैं, तो 1 माइनस tan 30 का मान सारणी में 1/√3 होता है, यहाँ होल स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, बटे में क्या जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर 1/1 रख सकता हूँ मैं इसको, माइनस स्क्वायर से ऊपर 1 हो जाएगा और यहाँ पर रूट कट जाएगा तो 3, बटे में भी इसी प्रकार से 1/1 प्लस स्क्वायर है तो 1 और नीचे रूट हट जाएगा 1/3। अब लेना है यहाँ पर लघुत्तम, यहाँ लघुत्तम लेंगे तो 3 भाग देंगे 3 माइनस 1 बटे में क्या जाएगा लघुत्तम वही 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 1 बराबर 3 में से 1 गया 2/3, 3 और 1 4/3, तो यहाँ पर भाग लगेगा तो 2/3 गुणा करेंगे ऊपर तो 3/4 काटेंगे यहाँ पर, तो इस प्रकार से क्या बच गया अपने पास 2/4 भाग देंगे 1/2। लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आया था 1/2, राइट हैंड साइड का मान भी क्या है 1/2, अतः क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, सिद्ध करना है इसका मान 2 के बराबर है, तो लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं अपन, तो यहाँ पर साइन जो 45 का मान है वो सारणी में 1/√2 होता है, तो 1/√2 प्लस 1/√2, तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया 1/√2 और 1/√2, तो यहाँ पर लघुत्तम क्या आ गया √2, भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा तो 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2/√2, कितना हो गया 2/√2। एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, स्क्वायर से ऊपर तो 4 हो गया, नीचे रूट कट जाएगा, काटेंगे तो बराबर 2, तो ये आ गया राइट हैंड। अब है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में
अब है प्रश्न नंबर 10। इसके बराबर सिद्ध करना है कि रूट 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 4 tan 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो 4 का 4 इंटू tan 30 का मान सारणी में होता है 1/√3 1/√3 इंटू साइन 45 का मान है 1/√2 इंटू साइन 60 का मान √3/2 इंटू साइन 90 का मान 1। अब यहाँ से अपन काट देंगे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार। अब गुणा करेंगे ऊपर तो यहाँ पर 2 ही है तो 2/√2। अब करेंगे हर का प्रमेयकरण तो √2 ऊपर गुणा √2 नीचे गुणा। यहाँ से देखते हैं तो ये गुणा हो जाएगा 2√2 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो इन दोनों से मिलकर हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पर बच गया √2 राइट हैंड साइड आ गया यहाँ पर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में इसका मान ज्ञात करना है। प्रश्न में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कोट स्क्वायर 60 डिग्री। मान रखते हैं तो साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर इंटू कोट 60 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 और यहाँ हो जाएगा 4 इंटू यहाँ से 1 और यहाँ से कट जाएगा ये रूट तो 3 से 3 कैंसिल और ऊपर बच गया 1 और नीचे है 4। तो इसका आंसर आ गया 1/4। अब है प्रश्न नंबर 12। इसका मान ज्ञात करना है तो लिखा हुआ है 4 कोस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री। तो यहाँ पर अपन मान रखेंगे तो 4 का 4 इंटू कोस 30 का मान है, कोस 30 का मान सारणी में देखेंगे तो √3/2 घात 3 है तो घात 3 लगाएंगे -3 कोस 30 का मान यहाँ पर फिर वही होगा √3/2। यहाँ से अब हल करेंगे तो 4 इंटू यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 की घात 3 है तो ये हो जाएगा 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 को 3 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पर √3 को 3 बार गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए 3 बार जैसे ही गुणा करेंगे जोड़ा बन गया तो 1 तो आ जाएगा बाहर और 1 बच जाएगा अंदर रूट में ये वाला तो माइनस ये ऊपर गुणा हो जाएगा 3√3/2। यहाँ से काटेंगे तो ये 2 बार। यहाँ देखते हैं 3√3/2 माइनस 3√3/2 ये प्लस का है और ये माइनस का बराबर इसका जो मान है वो कितना आया 0 के बराबर। अब है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में दे रखा है यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 हो तो इसका मान ज्ञात करना है यानी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात करेंगे भाई थीटा का मान कितना है तो वो यहाँ से निकालेंगे। देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 1/√3 ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं तो 1/√3 है, 1/√3 सारणी में यदि अपन मान देखते हैं तो किसका है कोट वाली लाइन में देखना है तो ये है कोट 60 डिग्री का मान। किसने का है कोट 60 का मान। तो यहाँ पर कोट थीटा बराबर इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोट 60 डिग्री, कोट से कोट कट जाएगा और अपने पास में जो थीटा का मान है वो निकल कर आया है 60 डिग्री। कितना आया है 60 डिग्री। अब वो लेते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री बटे में हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ लिख देंगे चूंकि थीटा बराबर 60 डिग्री रखने पर। अब यहाँ पर इसको आगे हल करते हैं तो 1 माइनस कोस 60 का मान होता है 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है बटे में 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 यानी साइन 60 का मान √3/2 इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे हल करते हैं तो इसको मैं
लिख सकता हूं 1 माइनस 1/2, 1/4, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4, स्क्वायर लगा हुआ है 4, और इसको मैं रख सकता हूं 1/1, बटे में क्या हो जाएगा 2/1 माइनस, यहाँ पर अपन देखते हैं तो कितना हो जाएगा, रूट कट जाएगा तो 3 और 2 का हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर आगे इसको देखते हैं तो 1/1 है तो लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा 4, भाग देंगे तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, बटे में लघुत्तम क्या आएगा 4, भाग देंगे वही 4 बार, 4 दूनी 8 माइनस 3। यहां से अपन देखते हैं तो ऊपर है 4 में से 1 गया 3, बटे में 4, फिर बटे में 8 में से 3 गया 5, फिर बटे में 4। अब यहाँ पर 5/4 का भाग लग रहा है तो 3/4, तो ये चला जाएगा ऊपर 4/5, 4 से 4 कट जाएगा और ये आया है 3/5। देखो बराबर राइट हैंड साइड। अब है प्रश्न नंबर 14, इसके बराबर सिद्ध करना है 0 है। तो सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर मान रखेंगे अब 3 का 3, यहाँ पर tan 30 का मान है वो 1/√3 का होल स्क्वायर लगाएंगे, प्लस कोट 30 का मान √3 इसका होल स्क्वायर माइनस 8, या फिर साइन 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर 3। अब यहां देखिए स्क्वायर के कारण रूट कट जाएगा तो 1/3 प्लस यहां से देखते हैं तो रूट कट जाएगा 3/1 माइनस 8, यहां रूट कट जाएगा 1/2 प्लस रूट कट जाएगा 3 और बटे में हो जाएगा 4। अब लेंगे यहां पर लघुत्तम, लघुत्तम आएगा 3, भाग देंगे एक बार, गुणा करेंगे 1, प्लस भाग देंगे 3, 3 तिया 9 माइनस 8, यहाँ भी लघुत्तम लेंगे 4, भाग देंगे 2 बार, गुणा करेंगे 2, प्लस भाग देंगे 1 बार, गुणा करेंगे 3। तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू 9 1 10/3 माइनस 8 इंटू यहाँ पर 3 और 2 5/4, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, 4 से काटेंगे 2 बार, यहाँ क्या बच गया 10 माइनस 5 दूनी 10 प्लस माइनस मान संख्या बराबर 0, राइट हैंड साइड। अब है प्रश्न नंबर 15, इसके बराबर सिद्ध करना है 15/4। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 4 साइन की घात 4 30 प्लस कोस 60 डिग्री माइनस 3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो यहाँ पर अपन मान रखेंगे तो 4 इंटू यहाँ पर साइन 30 का जो मान है वो 1/2 घात हो जाएगी 4 प्लस कोस 60 का मान ये भी 1/2 माइनस 3, यहाँ पर कोस स्क्वायर 45, कोस 45 का मान 1/√2 होता है घात 2 माइनस साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब 4 इंटू 1/2 की घात 4 है तो 1 का तो रह जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा यहाँ पर 16। 2 को आप 4 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 प्लस 1/2 माइनस 3, यहाँ भी 1/2 ही हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ पर 1/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 इंटू लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा यहाँ 16, भाग देंगे 1 बार प्लस यहाँ से भाग देंगे 8 बार, गुणा करेंगे 8 माइनस 3, यहाँ भी लेंगे लघुत्तम 2, भाग देंगे 1 बार, गुणा करेंगे 1 माइनस यहाँ पर भाग देंगे 2 बार, गुणा करेंगे 2। तो यहाँ बच गया 4 इंटू 8 और 1 9, 9/16, यहाँ पर माइनस का 3
और यहाँ पर बच गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 1/2। यहां से काटेंगे 4 बार तो ये बच गया 9/4, माइनस माइनस प्लस ऊपर गुणा हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर लघुत्तम लेंगे 4 आएगा, भाग देंगे 1 बार गुणा करेंगे 9, भाग देंगे 2 बार गुणा करेंगे 6। 9 और 6 कितना हुआ 15, 15/4। तो ये है राइट हैंड साइड। अब है प्रश्न नंबर 16। सिद्ध करना है दोनों पक्ष बराबर हैं तो लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। यहाँ पर मान रखेंगे तो कोस 30 का मान है, सारणी में देखते हैं तो कोस 30 का जो मान है यहाँ पर वो होगा √3/2। क्या होगा √3/2 प्लस साइन 60 का मान भी √3/2 बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर बटे में हो जाएगा 1 प्लस कोस 60 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2। यहां से देखते हैं √3/2 दो बार है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 बार है √3/2। और यहाँ पर 1 प्लस आधा और आधा मिलकर कितना हो गया 1/2 और 1/2 मिलकर पूरा 1 हो गया। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर क्या बच गया √3 और बटे में 1 और 1 कितना हो गया 2, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 17। इस दोनों पक्ष बराबर है यानी इस पक्ष कॉल करने पर 6 आना चाहिए तो लेंगे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। यहां से हम मान रखेंगे तो 2 का 2, कोस 45 का जो मान है वो होगा 1/√2 का होल स्क्वायर, टेन 60 का मान √3 होल स्क्वायर माइनस 6 साइन 45 का जो मान है ये भी 1/√2 है का होल स्क्वायर लगाएंगे, प्लस टेन 30 का मान है वो 1/√3 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 1/2 माइनस स्क्वायर से फिर रूट कट जाएगा 3/1 लिख सकते हैं, माइनस 6 यहाँ पर देखते हैं स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 1/2 प्लस फिर रूट कट जाएगा 1/3। यहाँ पर इसको अब हल करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस ही आएगा। यहाँ पर अब लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा 2, भाग देंगे 1 बार गुणा करेंगे 1 प्लस भाग देंगे 2 बार गुणा करेंगे 6 माइनस 6। यहाँ भी लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम आएगा 6, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार और गुणा करेंगे तो 3 प्लस भाग देंगे 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार गुणा करेंगे 2। अभी यहाँ पर हो गया 2 गुणा 6 1 7, 7/2 माइनस 6 यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 5/6। यहाँ पर देखते हैं ये माइनस है, यहाँ पर प्रश्न में देखिए माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ भी क्या आएगा माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। तो 3 में से 2 गया, ये हो गया यहाँ पर 1। तो अब काटेंगे 6 का भाग 6 में 1 बार, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बच गया 7 माइनस 1, 7 में से 1 गया 6, ये हो गया राइट हैंड साइड।